Hi guys, welcome back to my channel. This is Kavleen Kaur, and sorry, I was literally busy in doing stuff like packing and all. ठीक है, तो भाई मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है कि like as if I have booked, बहुत ठंडी हवा चल रही है बाहर, as if I have booked student accommodation like in Canvas the Heights. तो भाई स्टूडेंट एकोमोडेशन आई विल रिकमेंड हु वांट सेफ्टी, ठीक है, कि मतलब जिनको अपने मनी रिलेटेड सेफ्टी इश्यूज हैं या जिनका यहाँ पे कोई है नहीं, है ना, तो वो लोग स्टूडेंट एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पीछे किचन है मेरी, जो कि फ़िलहाल के लिए अभी मेरी ही थी फॉर द 5 days, लाइक मेरी थी, मतलब टोटली मेरी, एंड पूरे ये फ्लोर पे मैं रहती थी। तो क्योंकि मैं आई थिंक पहले आ गई हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे बच्चे थे नहीं उतने, बाकी कई बच्चे जो थे अभी तो वो क्रिसमस मनाने गए हुए थे, तो इसीलिए ऐसे ही था, है ना। तो भाई यहाँ पे मेरे साथ अब क्या सीन हुआ कि जैसे मेरा 24th को मूवी था, बट जो मेरा लाइक BCU से था ना, BCU इफ़ यू आर इन बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, तो वो लोग भी कैनवस दी हाइट्स और यूनिवर्सिटी लॉक्स का ऑप्शन देते हैं, बिकॉज ये दोनों एकोमोडेशन इनके नियर बाय है, एंड दीज आर द सेफेस्ट प्लेसेस, बिकॉज यहाँ पे आसपास सारा एरिया लाइक लिटरली स्टूडेंट एकोमोडेशन है ना। यहाँ पे ग्लोब वर्क्स है, यूगो है, और फिर सामने यूनाइटेड स्टेट्स है, मतलब सीरियसली सब सारी एकोमोडेशन ऐसे एक एरिया में बसी पड़ी है, ठीक है। लाइक हमारे वहाँ फ्लैट्स एंड ऑल नहीं होते, वो DDA फ्लैट्स लाइक दैट, तो ऐसा सब कुछ है, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है, तो ऐसे आपको अनसेफ फील नहीं होगा। प्लस पार्टीज़ वगैरह होती रहती हैं यहाँ पे फॉर स्टूडेंट्स वेलकमिंग एंड ऑल, ठीक है। बट जो एक चीज़ मेरे साथ हुई है, मतलब मेरे साथ तो स्टार्टिंग से लेके ट्रेजिडीज़ होती रहती है तो मुझे लगा था शायद UK आके सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट नहीं ब्रो, लाइक अनदर ट्रेजिडी केम टू मी तो वहीं क्या हुआ कि केम टू मी आई सेड बिकॉज ट्रेजिडीज़ या फिर कुछ यहाँ पे ऐसे, मतलब मेरे पास खुद आते चल के, मैं उनके पास नहीं जाती हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। तो मेरे साथ क्या हुआ मैं बताती हूँ। मैंने आम्बर स्टूडेंट से बुक किया था, बिकॉज मेरे को यूनिवर्सिटी से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था इतनी जल्दी कि लाइक मेरे को 24th का मैंने टिकट पहले से बुक कर दिया था, ठीक है। बट जो यूनिवर्सिटी करवाई थी डेट्स, वो 6th Jan थी, ठीक है। तो आई वॉज लाइक कि मैं 2 weeks कहाँ रहूँगी, है ना। वैसे तो मेरे पास यहाँ पे मेरी दी रहती हैं एक, तो बहुत सारे रिलेटिव्स भी हैं ऑफकोर्स। तो फिर मैंने 24th को लोग जिम जा रहे हैं, मेरे यहाँ पे जिम भी है पता है, और बस वो मुझे देख रही है तो फिर क्या हुआ कि मैंने वो बुक किया था आम्बर स्टूडेंट से, ठीक है। तो मैंने दोनों से एप्लीकेशन डाल दी थी, जिसका पहले रिवर्ट बैक आया तो उसको मैंने अपनी प्रॉब्लम बता दी कि हाँ भाई 24th को मैंने मूव इन करना, तो मुझे उसी दिन चाहिए, ठीक है। और फिर मेन चीज़ ये होती है कि आपका परमानेंट एड्रेस इसलिए होना चाहिए, लाइक परमानेंट नहीं, एज इफ़ 2-3 महीनों का तो सॉर्ट आउट होना चाहिए आपका, क्योंकि आपको बैंक अकाउंट खुलवाना होता है, GP रजिस्टर करना होता है, फिर उसके बाद BRP, उसके बाद बैंक आपका डिटेल्स भेजता है जो लाइक कार्ड एंड ऑल, है ना, वो भी आपके इसी एड्रेस पे आती है। फिर उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन होती है, यूनिवर्सिटी को एड्रेस देना होता है, तो ये सब चीज़ों के लिए एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक अगर आप सोच रहे हो ना कि आगे किसी फ्रेंड के पास रह लोगे, तो यहाँ पे लाइक छोटे घरों में ये है कि 5 लोग ही रह सकते हैं, जो कि टैक्स वगैरह के हिसाब से लाइक लिटरली इन लीगल वे 5 लोग ही रह सकते हैं बस। 2 couple रूम्स, है ना, तो 1 बॉक्स रूम होता है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी। और फिर इसीलिए मैंने स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक कर लिया था, क्योंकि उनके घर पे लाइक बहुत सारे लोग थे, एंड मुझे लाइक परमानेंट एड्रेस ढूंढने के लिए वहाँ पे कोई अकोमोडेशन सर्च आउट करनी पड़ती। एंड फॉर द इनिशियल डेज प्लीज़ बुक योर अकोमोडेशंस विद एनी ऑफ द लाइक दीज काइंड ऑफ वेबसाइट्स और एप्स लाइक आम्बर स्टूडेंट्स। और मेरी बात हुई थी वो लेवरेज एजुकेशन वालों ने भी निकाली है, और भी मैं एकोमोडेशन की जब वीडियो बनाऊंगी तो उसमें डाल दूँगी। बहुत सारी ऐप्स है और लिटरली आपको प्राइजेस इतने सस्ते मिलेंगे ना, बट अगर आप सर्च करोगे तो, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरे साथ अब मैंने बुक किया था आम्बर स्टूडेंट से, तो उन्होंने मुझे दूसरा रूम दे दिया था, ठीक है। बट अभी
मैं जिस बिल्डिंग में हूँ ये लोग वो कह रहे हैं कि भाई ये बिल्डिंग एस्टन यूनिवर्सिटी की है, तो आपको दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज एज यू आर अ BCU स्टूडेंट, तो आपको रूम नंबर पहले से एलोकेट हुआ है, तो आपको वहाँ पे एलोकेट करना पड़ेगा। तो लिटरली मुझे यहाँ पे 5वां दिन है एंड आई एम शिफ्टिंग, मतलब अभी मुझे फिर से सामान पैक करना पड़ेगा और फिर से मतलब वहाँ पे लेके जाके फिर शिफ्ट करना पड़ेगा। बट द बेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ का व्यू बस बिल्डिंग्स है, लाइक लिटरली मेरी जो साइड है वहाँ पे बस बिल्डिंग्स दिख रही हैं और पेड़ यहाँ पे गंजे हो चुके हैं, तो कुछ खास नहीं है तो ग्रीनरी है बट ऐसे गंजे पेड़ भी हैं और बिल्डिंग्स ही हैं, लाइक लिटरली बिल्डिंग्स हैं। आपको बंदे दिख जाएंगे आते जाते और बिल्डिंग्स दिखेंगी बस। बट मेरे जो वहाँ पे है, लाइक जो मुझे अभी न्यू रूम मिल रहा है, तो वहाँ पे मेरा रोड साइड है एंड मेरे को रोड से आते जाते लोग दिखते रहेंगे, गाड़ियाँ दिखती रहेंगी, लोग भी दिखते रहेंगे एंड वहाँ पे बिल्डिंग्स भी दिखते रहेंगे। तो वहाँ पे एक चीज़ ऐड ऑन हुई है कि मुझे रोड्स दिख रही हैं, है ना। और लिटरली यहाँ पे जब मैं आई थी ना, तो क्रिसमस से पहले आई थी मैं, तो यहाँ पे कोई नहीं था एंड लिटरली अब मतलब कोई ना कोई जा ही रहा है यहाँ से, सो दैट्स द गुड थिंग। और यहाँ पे बहुत विंडी होता है, ठीक है। तो द वर्स्ट थिंग इज़ कि मुझे फिर से पैक करके फिर से कहीं और सेट करना है। और आई थॉट कि अब कर लिया सब कुछ सेट ऑन वेट ऑन, तो इसके बाद अब मैं सीधा लाइक जब मेरी टेंडेंसी ख़त्म होगी तभी करूँगी आफ्टर 6 to 7 months। बट अब मेरे से फिर से हो गया, तो फिर से मैं मूव आउट करूँगी यहाँ से और फिर वहाँ पे फिर सामान सेट करूँगी। दुख हो रहा है। और मैं यहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। मैं अपनी किचन भी दिखा दूँगी ये वाली, और फिर वो वाली ना किचन थोड़ी क्लीन भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे 2 लोग रह रहे हैं पहले से, और फिर वो ऐसी मतलब होते हैं ना लोग कहीं की किचन की क्लीनलीनेस नहीं रखते, तो फिर आई डोंट नो हाउ आई कैन मैनेज दैट, बट करना तो पड़ेगा। तो फिर यही सिस्टम था कि मैंने बताना था कि भाई ऐसे भी ट्रेजिडीज़ हो सकती हैं अगर आपकी मेरी जैसी किस्मत हो, बट नहीं होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती है, मतलब लिटरली 100 में से 1 बंदे के साथ होती है कुछ मैं तो ऐसे ही था मेरा 5 दिन का शेड्यूल। मैं बताऊँ तो फर्स्ट 2 days आई वॉज लाइक कि पहले दिन मैं आई तो मैं 24th की नाइट को आई थी, तो फिर मैं सो गई थी लिटरली, मैंने कुछ अनपैक नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं सो गई। तो फिर उसके बाद मैं उठी नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे मैं उठी तो 25th था, तो आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड कि यहाँ पे मार्केट्स वगैरह सब बंद होता है 25th को। सेलिब्रेशन इतना होता है कि क्रिसमस, बट जिस दिन क्रिसमस है लिटरली उस दिन ये लोग लिटरली शट डाउन रखते हैं पूरा अपना टाउन सिटी सब कुछ। बस इंडियन स्टोर्स और बांग्लादेशी लोग भी हैं यहाँ पर, तो वो लोग स्टोर्स भी खुले हुए थे, और पाकिस्तानी लोग भी हैं तो वो स्टोर्स भी खुले हुए थे। तो ये इंडियन, बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी स्टोर्स खुले हुए थे और मैंने कुछ नहीं देखा लिटरली। और यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे डॉग्स एंड काउज नहीं है रोड पे यहाँ पे आपको चिड़िया चलती हुई दिखेंगी, जो कि हम लोगों ने सुना था, बट यहाँ आके ना वो ज़्यादा शॉकिंग लगता है। मतलब लिटरली इंडिया में भाव 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 होती रहती थी, और यहाँ पे इतनी शांति है और इतनी शांति, मतलब तुम्हें पचेगी नहीं थोड़े दिन तो शांति की, यार इतनी शांति कहाँ यहाँ गया पता नहीं, है ना। हम जो वो लोग पीस पसंद करते थे उनको तो ठीक लगेगा, है ना। तो अब मैं मूव करूँगी और आपको ट्रेजिडीज़ बताऊंगी मेरे साथ क्या हुआ। मैं 5 दिन की स्टोरी बताऊँ तो फिर वही 25th को मेरे को ग्रॉसरीज वगैरह मैं नहीं लाई थी अपने साथ इतनी, तो फिर मुझे बहुत दिक्कत हुई थी उस दिन। तो ये प्लीज़ अपने ध्यान में रखना कि किसी भी साल अगर आप आ रहे हो तो फिर ये ध्यान में रखना कि 25th को ये बिल्कुल शट डाउन होता है, बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करते हैं, बट उस दिन बिल्कुल शट डाउन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ का स्टाफ अच्छा है, स्टूडेंट अकोमोडेशन का, सेफ्टी वाइज इट्स ऑल गुड। मैं फर्स्ट डे तो फिर वैसे थी, फिर उसके बाद फर्स्ट डे मैंने थोड़ा अनपैक किया सामान, तो सेट वेट किया। फिर उसके बाद जब आप अनपैक करते हो तो आपको थोड़ा इमोशनल फील होता है ना, कि लाइक मम्मी के साथ या भाई के साथ या पापा के साथ, है ना, ये सब चीज़ें पैक की थी, तो तब आपको आई थिंक थोड़ा इमोशनल
ब्रेक डाउन हो सकता है, बट दैट्स कम्प्लीटली ओके इफ़ यू आर अ गर्ल और अ बॉय हु लिव्स विद देयर फैमिली। एंड आई थिंक स्टूडेंट लोग अपनी फैमिली के साथ ही रहते हैं, स्पेशली वी इंडियंस, है ना। तो हम लोगों का लाइक होता है ना, तो उस टाइम थोड़ा आप इमोशनल होते हो, बट ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा दिन भी मेरा ऐसे ही था कि हाँ, फिर पहले दिन मुझे भूख नहीं लगी थी यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा दिन भी मेरा ऐसे ही था कि दूसरे दिन मैंने क्या किया था मुझे ध्यान नहीं आ रहा। दूसरे दिन मैंने कुछ नहीं किया था। दूसरे दिन आई वॉज लाइक कि आज क्या करूँ, तो थोड़ा मैं सिटी घूम के आई थी। मुझे फाइनली थोड़े लोग दिखे थे, तो फिर मैं ऐसे घूम के और फिर थोड़ी ग्रॉसरीज ली थी और फिर आ गई थी। एंड मेरा सिटी सेंटर जाने का प्लान था, बट फिर उस दिन मैं लेट हो गई थी, तो फिर लाइक एंड स्लीपिंग शेड्यूल भी नहीं बना था उतने अच्छे से, तो फिर मैं वापस आ गई, ठीक है, अपने रूम में। फिर मैं ऐसे ही कुछ कर रही थी, ठीक है। उसके बाद थर्ड डे आई हैव प्लान्ड फॉर द होल डे। लाइक सेकंड डे मैंने थर्ड डे के लिए प्लान कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्लानिंग सबसे ज़्यादा आपके लिए काम आएगी। तो थर्ड डे मैंने ये प्लान किया कि सुबह मैं उठूँगी एंड मैं गुरुद्वारे जाऊँगी, एंड जो मेरी दीदी वहाँ पे रहती हैं तो उनको मैं मिल के आऊँगी, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ पे स्मिथविक गुरुद्वारे में गई। दैट वॉज द बिगेस्ट गुरुद्वारा इन बर्मिंघम, ठीक है। आई थिंक 24 आवर्स लंगर रहता है, या फिर लाइक 3 टाइम्स तो रहता ही है डे। तो दैट्स गुड थिंग फॉर स्टूडेंट्स हु लिव देयर। तो मेरे यहाँ भी गुरुद्वारे हैं, बट वो द शॉकिंग न्यूज़ बहुत कि मतलब 25 को अगर सारी सिटी बंद है ना, तो गुरुद्वारा भी बंद था, लाइक सीरियसली। तो दैट वॉज शॉकिंग फॉर मी कि क्योंकि गुरुद्वारा बंद नहीं होते इतनी जल्दी से, और वो भी सुबह के टाइम। बट ठीक है, फिर आपका शेड्यूल मतलब स्लीपिंग पैटर्न सब कुछ उल्ट फुल्ट हुआ होता है ना, तो 2-3 दिन तो आपको लग जाते हैं ये सब चीज़ें करते हुए, ठीक है। मैंने सुना है लोगों से कि उनको हफ्ता 15 दिन भी लग जाते हैं, बट मेरी बॉडी ने 3 डेज़ लिए थे लिटरली। मुझे कल जाके मेरा 4th डे था, तो वो सही हो गया था। फिर उसके बाद 5th डे इट वॉज़ लाइक ऑल गुड। 5th डे का मैंने प्लान ऐसे किया था कि मैं बैंक जाऊँगी। मैंने 4th डे अपना BRP कार्ड कलेक्ट किया था। तो BRP कार्ड ऐसे होता है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग डे होता है, फॉर एग्जांपल मेरा 17th ऑफ नवंबर था, तो उसके 2 वीक्स के बाद आप BRP कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करना कि उसके डिसीजन मेकिंग जब होगा तो उसके 2 हफ्ते बाद ही आना। जो प्रायोरिटी और स्टैंडर्ड केसेस हैं वो तो ऑफकोर्स 2 हफ्ते बाद ही आएंगे, बट जो सुपर प्रायोरिटी वाले होते हैं उनको दिक्कत होती है, उनको पता नहीं होता। तो ये मैं बता दूँ, ठीक है। अगर इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर सुपर प्रायोरिटी तो आपको 2 हफ्ते के लिए वेट करना पड़ेगा यहाँ पे आके फॉर द BRP, ओके। और 5th डे फिर मैंने 4th डे जैसे मैं BRP लाई, वैसे मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया, मोन्जो ऐप भी खोल ली, ठीक है। उसके बाद फिर ऑनलाइन खुल जाता है, लिटरली बैंक अकाउंट्स ऑनलाइन खुल जाते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बैंक अकाउंट खुलवाया और फिर मैंने NI नंबर भी रजिस्टर कर लिया। अब आपका NI नंबर से एक रेफरेंस नंबर मिलता है आपको, और अब उसके साथ लिटरली जॉब सर्च कर सकते हो, ठीक है। देयर इज़ नो इशू। और कई जो इंडियन स्टोर्स वगैरह होते हैं वो आपको कैश इन हैंड जॉब्स भी दे देते हैं, बट दैट्स रिस्की, यू कैन बी डिपोर्टेड फ्रॉम दिस कंट्री। तो वो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू और योर नीड्स, है ना। तो मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं मेरे मुँह से सुनी थी कभी इंग्लिश मतलब ठीक है, मैं बोलती थी इंडिया में बहुत, बट फ्रॉम द दिल्ली एयरपोर्ट मेरी इंग्लिश ही निकल रही है मुँह से लिटरली। मतलब एक होता है ना कि आपको एनवायरनमेंट का थोड़ा हो जाता है। अब खुद देख लो मैं एनवायरनमेंट में कितने घूम रही हूँ, बट एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इफ़ यू आर कमिंग हेयर तो ट्राई टू बी इन द एनवायरनमेंट जहाँ पे मिक्स्ड कम्युनिटी के लोग हों, जहाँ पे आपको ज़बरदस्ती इंग्लिश बोलनी हो, बट दैट्स गुड फॉर यू फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। क्योंकि मैंने स्टूडेंट अकोमोडेशन क्यों चूज़ की थी, मुझे यहाँ पे अपने जैसे लोग मिलेंगे, स्टूडेंट्स मिलेंगे, ठीक है। अपने जैसे लोग एज एन कि स्टूडेंट्स, ठीक है, उनको स्टडीज़ असाइनमेंट्स और फिर जॉब्स वगैरह का पता होगा। उसके बाद यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह होती हैं तो सब आपके जैसे ही लोग होते हैं, तो इट्स नॉट अ इशू टू बी विद देम, है ना। उसके बाद तीसरी चीज़ ये कि अगर आपके दोस्त भी बने अच्छे हैं तो फिर आप कम्युनिकेट अच्छे से कर सकते हो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ कि क्यों चूज़ की थी मैं, मेन पॉइंट तो भूल गई, पता नहीं कहाँ क्यों।
और फिर एक एड्रेस वाला इशू भी होता है ना। तो फिर स्टूडेंट एकोमोडेशन यार मतलब सेफेस्ट प्लेस है मेरे हिसाब से। और हाँ वो लैंग्वेज वाला कि अगर आप फॉर एग्जांपल अपने दोस्तों के साथ रहोगे है ना, और अपने लाइक पंजाबी फैमिली के साथ रहोगे और नॉर्मल फैमिली भी, हिंदू फैमिली भी, तो उनके साथ यार आपको हिंदी में या पंजाबी में बात करनी पड़ेगी है ना। तो उसमें क्या होगा कि आप उतने में ही रह जाओगे, लाइक उतने सर्कल में। जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी तो तब तक आप उतने सर्कल में मिल जाओगे। तो फिर उसके बाद अगर आपको जॉब मिली भी, तो फॉर एग्जांपल इंडियन जॉब में मिली, तो मैक्सिमम टाइम आपकी हिंदी या पंजाबी यूज़ होगी। तो दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट, एज इफ इतना पैसा खर्चा है भाई, तो फिर यहाँ के एटलीस्ट इंग्लिश तो बोलो। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स सबकी गुड नहीं होती है। मैंने यहाँ पे देखा है कि लोगों की ग्रामर गलत है, और ग्रामर को ये लोग इतना प्रायोरिटी भी नहीं देते हैं, ये इतना प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं ग्रामर को। ये जस्ट इंग्लिश बोलते हैं और आधे से वर्ड भी खा जाते हैं। मुझे यहाँ पे पहले लगता था कि हाउ आई कैन हेयर और अंडरस्टैंड द ब्रिटिश इंग्लिश, बट इट्स ईजी, लाइक सीरियसली इफ़ यू विल गो आउट यू विल कम्युनिकेट विद दैम, इट्स सीरियसली ईजीएस्ट थिंग है ये, मतलब यहाँ पे इस कंट्री में, ठीक है। और बस मेरा मेन व्लॉग ये बनाने का यही पॉइंट था कि मेरे साथ ट्रेजेडी फिर हो गई है एक और मैं अपना लाइक मैं दिखाती हूँ आपको अपना बाहर का सीन इस रूम का, और किचन दिखाऊंगी मैं, और वो वाली भी दिखाऊंगी, फिर वो वाला रूम का भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो ओके, तो ये तो फाइनली मेरा किचन का व्यू है वैसे, बट इसके साथ में ही है मेरा रूम, ये सामने बैठने की जगह है। अभी तो थोड़ी बारिश वारिश होती रहती है तो इतना कुछ है नहीं, और पेड़ देख रहे हो गंजे और यहाँ पे ये हवा चल रही है, अगर पेड़ आप लोगों को हिलते हुए दिख रहे हो तो। और अभी तो बादल साफ़ हो गया, बट यहाँ पे काला बादल था अभी, तो ये ऐसे है, ठीक है। ये बाहर का व्यू है। शिट, मेरी की तो यहीं रह गई। और इसके बाद ये आपका सोफ़ा है, ये आपको फॉर द आयरनिंग, और ये वैक्यूम के लिए। फिर ये फ्रिज है, एंड ये टेबल दिया हुआ है, एंड ये सोफ़ा। फिर उसके बाद ये सीट्स दी हुई हैं। मेरा मिल्क यहाँ पे है फ्रिज में, और फ्रिजेस वगैरह खाली हैं अभी के लिए, बिकॉज यहाँ पे मैं अकेली थी, तो अभी मेरा इतना कोई सामान है नहीं, और जितना है भी है वो मैंने रूम में रखा है बिकॉज ऑफ द सेफ्टी इशूज़। आई एम नॉट लाइक दैट। और इन्होंने हीटर भी दिया हुआ है, ठीक है। मतलब मेरे को ट्रस्ट इशूज़ है ना, तो मैं बंद कर दूँ इसको, हीटर को, क्योंकि अब तो मैं रूम करने जा रही हूँ वो। तो ये ओवन दिया हुआ है इन्होंने, और वो ऊपर भी है कबर्ड, ठीक है। ये क्या है? कबर्ड तो नहीं है ये, व्हाट इज दिस? ओह चिमनी आई थिंक, है ना? हाँ चिमनी है, दैट्स चिमनी, हो गया। सो फिर ठीक है, यहाँ भी चिमनी है, और ये कबर्ड होगा आई थिंक, हाँ जी तो ये व्हाट इज दिस? मैं तो खोल के नहीं देखती है। ये कबर्ड है, ये सिंक हो गया, और ये फिर ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉनिक गैस है आपकी, और फिर ये भी कबर्ड है। ये तो थोड़े साफ़ थे यार, ये तो मैंने देखे थे, हाँ ये सारे साफ़ हैं। फिर ये आपका वो हो गया कुछ बेक वगैरह करने के लिए, लाइक बेकिंग के लिए, और वो ओवन गर्म करने के लिए। और ये ड्रॉर्स वगैरह जिसमें आप अपने नाइफ्स वगैरह रख सकते हो। और ये सारे, हाँ नीचे वाले तो सही हैं यार सारे। फिर रेफ्रिजरेटर से इससे अकोमोडेशन में 2 मिलते हैं आपको, और एक कबर्ड मिलती है, ये रहा, ठीक है। तो और ये डोर है, ठीक है, फॉर द आउटसाइड। अब मैं आपको आउटसाइड का दिखाऊँ तो ऐसे इनकी ऑटोमेटिक लाइक लाइट्स हैं, तो ये खुद ही ऑन हो जाती है। लाइक अगर मैं इतनी दूर भी जाऊँगी ना तो फिर खुद ही ऑन हो जाएगी। अब मैं किचन आपको इस साइड से दिखा दूँ तो दैट्स हाउ दिस किचन इज़, सो क्लीन, सो टाइडी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो ये तो मतलब मेरा किचन वाला एरिया हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये लाइट्स दोबारा बंद हो जाती है, बट ऑटोमेटेड है, और डरने की कोई बात नहीं है भाई। मुझे कोई डर नहीं लगा तो तुम्हें भी कोई डर नहीं लगेगा। और ये फायर डोर्स हमारे रूम्स के साथ लगाए हुए हैं, लाइक यहाँ पे लिटरली कोई नहीं रह रहा है। यहाँ पे 5 रूम्स की एक किचन होती है, ठीक है। तो यू नीड टू एडजस्ट। यहाँ पे जैसे देखो अभी ये बंद होगी ना, तो अभी मैं इसके पास जाती हूँ तो ये हो जाएगी चालू, ठीक है। फिर से यहाँ पे आपका मीटर वगैरह दिया हुआ है, और फिर वहाँ पे आपका ये जो है ना, यहाँ से आपको जब पानी ना आ रहा हो तो इसको दबा दो तो ये गर्म पानी आने लग जाता है, ठीक है। वैसे मैंने क्यों दबाया भाई। तो यहाँ पे ऐसे हर रूम का
गीजर इलेक्ट्रिसिटी वाला सिस्टम इसमें है, तो इनकी चाबी उनके पास ही है बस, वो जो मेंटेनेंस वाले नहीं होते। तो यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे जो बेस्ट थिंग ये थी कि मेरा ये रूम था और वहाँ पे मेरा क्या था, किचन साथ में। और फिर ये मेरे रूम है और फिर मैंने बहुत कलर डाला हुआ है, सो डोंट जज मी, क्योंकि अभी मुझे हाँ फिर से पैकिंग करनी है। और ये लिटरली मतलब मैंने कलर डाल दिया सब कुछ। और इस बेड पे मेरी स्टोरेज है, यहाँ पे मेरे बैग्स हैं, तो ये मेरे न्यू रूम की चाबी है और ऐसे है। और ये है अलमीरा, ये बाथरूम हो गया आपका, ठीक है, एंड वो शावर एरिया। तो मैं यहाँ पे बाहर का अगर आपको व्यू दिखाऊं तो इट्स लाइक तो किचन के साथ ही है, तो यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह ही दिखती थी, मतलब मुझे वहाँ बच्चे दिख जाते थे थोड़े से। वहाँ पे जो एरिया ना ये वाला, यहाँ पे पहले लाइट्स नहीं जलती थी बट अब तो जल रही हैं। तो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। तो मेरा जो वहाँ पे है वहाँ पे सही है, अच्छा एरिया है वो, और वहाँ पे लोकेशन एंड बाहर का व्यू भी अच्छा है, ठीक है। तो अब मैं वहाँ पे मूव इन करूँगी तो फिर मैं बताती हूँ कि वो लोकेशन कैसी है वैसी है, ठीक है। तो मैं एक टूर भी दे दूँगी आपको, यूनिवर्सिटी का टूर तो बाद में आएगा, चलो जब खुलेगी तो यहाँ का अकोमोडेशन टूर दे दूँगी आपको। सेफ्टी वाइज इट्स ऑल गुड, ठीक है। एंड इफ़ यू आर फीलिंग दैट दिस रूम इज़ छोटा फॉर सिंगल बंदा, इट्स इनफ, लाइक सीरियसली फॉर सिंगल पर्सन इट्स इनफ यार, मतलब मैं कहती हूँ मोर देन इनफ है। क्योंकि रूम में आपका आकर कुछ नहीं करना, रूम में आपको आकर सोना है बस, लिटरली सोना है। काम करोगे बाहर, यूनिवर्सिटी जाओगे बाहर, तो यार क्या करना है ना रूम में आके। तो मेन थिंग ये होती है कि आपकी सेफ्टी रहती है स्टूडेंट अकोमोडेशंस में। रेंट ज़्यादा होता है बट सेफ्टी है यार। अब आप मान लो कि अपने साथ फॉर एग्जांपल कैश लेके आए हो, है ना, तो सस्ती जगह पे चले जाओ या दोस्तों फैमिली के पास चले जाओ, वो कुछ निकाल लें कल को, उनके साथ रिलेशन भी ख़राब हो गया और ऊपर से क्या कहते हैं, लाइक यू कांट ब्लेम, है ना, तो ट्रस्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से लाइक मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, बट मैं अपने साथ कैश इतना कैरी किया भी नहीं था, बिकॉज आई नो कि मैंने अपना बैंक और मैंने फॉरेक्स वगैरह कार्ड भी नहीं लिया था, मैंने अपने बैंक को ही इंटरनेशनल पेमेंट्स में कन्वर्ट करा लिया था, बिकॉज मुझे पता था यार फॉरेक्स कार्ड का, मैं बताऊँगी जब मैं बताऊँगी ना कि बैंक अकाउंट कौन सा खुलवाऊँ, तब मैं बताऊँगी कि फॉरेक्स कार्ड का फ़ायदा क्यों नहीं है लेके आने का, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, बाय गाइस।